नमस्कार भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भक्तों, आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है और आज महापूर्ण फलदायी दशावतार व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति जीवन के सभी पापों से मुक्त होकर तथा इस कथा को सुनने से व्यक्ति द्वारा जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है, लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही बल, बुद्धि, विद्या की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस महापाप नाशनी कथा को सुनता है, वो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा का पात्र बनता है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ दशावतार व्रत में सुने जाने वाली बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। एक बार हस्तिनापुर के राज दरबार में श्री कृष्ण भगवान पधारे। तब महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें आदर पूर्वक यथोचित आदर सत्कार करने के बाद उन्होंने भक्त वत्सल भगवान से पूछा, हे मधुसूदन, हे कमल नयन, भक्तों के कल्याण करने वाले भगवान, कृपा करके बताइए कि इस भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का क्या महत्व है और इससे किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दशावतार के नाम से जाना जाता है। अतः मैं बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति करने वाली, सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली इस कथा को सुनाता हूँ। सतयुग के आरंभ में भृगु नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। उनकी पत्नी दिव्या अत्यंत प्रतिव्रता थी। वह आश्रम की शोभा थी और अपने गृह कार्य में लगी रहती थी। वह वह महर्षि भृगु की आज्ञा का पालन करती थी। भृगु जी उनसे बहुत खुश थे। किसी समय देवतासुर के संग्राम में भगवान विष्णु के कारण असुरों को महान भय उत्पन्न हुआ। वे सभी असुर महर्षि भृगु की शरण लेने उनके पास आए। महर्षि भृगु अपने समस्त कार्य अपनी पत्नी को सौंपकर खुद संजीवनी विद्या को प्राप्त करने के उद्देश्य से हिमालय के उत्तरी भाग में जाकर तपस्या करने लगे। महर्षि दैत्यराज बलि को सदा के लिए विजय करने के लिए वे भगवान शंकर जी की आराधना करके और संजीवनी विद्या को पाना चाहते थे। उसी समय गरुड़ पर सवार होकर भगवान विष्णु जी वहां उपस्थित हुए और वे दैत्यों का वध करने लगे। पल भर में ही उन्होंने दैत्यों का सर्वनाश कर दिया। यह देखकर भृगु जी की पत्नी दिव्या भगवान को श्राप देने के लिए तैयार हो गई। उनके मुख से श्राप के शब्द निकलने ही वाले थे कि भगवान विष्णु ने चक्र से उनका सिर काट दिया। तभी महर्षि भृगु भी संजीवनी विद्या को पाकर वहां आ पहुंचे। तभी उन्होंने देखा कि सभी दैत्य मारे जा चुके हैं और मेरी पत्नी भी मारी गई है। क्रोध में अंधे होकर महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम 10 बार मनुष्य लोक में जन्म लोगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महर्षि भृगु के श्राप के कारण ही इस संसार की रक्षा करने के लिए मैं बार बार एक अवतार लेता हूँ। जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरी पूजा अर्चना करते हैं, वे जरूर ही इस संसार से प्रसिद्ध होकर स्वर्ग में स्थान प्राप्त करते हैं। 10 अवतारों को धारण करने वाले सर्वव्यापी संपूर्ण संसार के स्वामी विष्णु भगवान, मैं आपकी शरण में आई हूँ। हे देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं आपकी भक्ति करती हूँ क्योंकि आप भक्ति द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। मैं खुद को आपको सौंपती हूँ। मुझे आप अपने धाम ले चलें। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को इस कथा के बारे में बताया और सुनाया और उन्होंने कहा, हे राजन, इस व्रत विधि को करने के लिए प्रातः काल अपने दैनिक कार्य से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ व धुले वस्त्र धारण करें। इस दिन दशावतार पूजन के लिए रोली, अक्षत, दीपक, पुष्प, माला, नारियल, नैवेद्य, कपूर, फल, गंगा जल, पवित्र कलश, तुलसी दल, श्वेत चंदन, हल्दी, पीतल और श्वेत वस्त्र आदि सामग्री इकट्ठा करके पूजन के लिए रखें।
इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। पंचामृत बनाकर विष्णु भगवान का पूजन करें। पूजन करने के पूजन करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्र का जाप, कीर्तन, स्मरण, दर्शन, विष्णु स्रोत आदि का पाठ अवश्य करना चाहिए। दशावतार की कथा अवश्य पढ़नी और सुननी अथवा दूसरों को सुनानी चाहिए। हे राजन, जो इस प्रकार से इस व्रत को करता है, वह भगवान के प्रेम से इस संसार में सभी सुख को भोगकर अंतकाल में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। वह भगवान श्री हरि के चरण कमलों में चला जाता है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि भक्तों। अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में निषद देश में एक राजा राज्य करते थे, जिसका नाम नल था। उनके भाई पुष्कर ने युद्ध में जब उन्हें पराजित कर दिया, तब नल अपनी भार्या दमयंती के साथ राज्य के बाहर चले गए। वे प्रतिदिन एक वन से दूसरे वन में भ्रमण करते रहे तथा केवल जल ग्रहण करके अपना जीवन निर्वाह करते थे और भयंकर वनों में घुमा करते थे। एक बार राजा ने वन में स्वर्ण सी कांति वाले कुछ पक्षी देखा। उन्हें पकड़ने की इच्छा से राजा ने उनके ऊपर वस्त्र फैलाया, परंतु वे सभी वस्त्र को लेकर आकाश में उड़ गए। इससे राजा बड़े दुखी हो गए। वे दमयंती को गहरी निद्रा में देखकर उसे उसी स्थिति में छोड़कर वहां से चले गए। जब रानी दमयंती निद्रा से जागी तो उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। राजा को वहां ना पाकर वह उस घोर वन में हाहाकार करते हुए रोने लगी। महान दुख और शोक से संतप्त होकर वह नल दर्प के दर्शन की इच्छा से इधर उधर भटकने लगी। इस प्रकार कई दिन बीत गए और भटकते भटकते एक चेदी देश में पहुंची दमयंती वहां उन्मत्त से रहने लगी। वहां के छोटे छोटे शिशु उन्हें इस अवस्था में देखकर कौतूहल बस घेरे रहते थे। एक बार कई लोगों से घिरी हुई दमयंती को चेदी देश की राजमाता ने देखा। उस समय दमयंती चंद्रमा की रेखा के समान भूमि पर पड़ी थी। उनका मुखमंडल प्रकाशित था। राजमाता ने उसे अपने भवन में बुलाया और पूछा, तुम कौन हो? इस पर दमयंती ने कहा कि मैं एक विवाहित स्त्री हूँ और अपनी आप बीती राजमाता को बताई। तब राजमाता ने कहा, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। तब दमयंती ने कहा, मेरी कुछ बातें हैं, अगर आप उसे मान लेंगी तभी मैं यहाँ रहना स्वीकार करूंगी। तब दमयंती ने कहा, मैं न किसी के चरण धोती हूँ और न किसी का अवक्षित भोजन करती हूँ। यहाँ रहते हुए कोई मुझे प्राप्त करेगा तो वह आपके द्वारा दंडित होगा। राजमाता ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके बाद दमयंती ने वहां रहना स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ। फिर एक ब्राह्मण ने दमयंती को उसके माता पिता के घर ले आया, किंतु माता पिता तथा भाइयों का स्नेह पाने पर भी पति के बिना वह बहुत दुखी रहती थी। एक बार दमयंती ने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उससे पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप कोई ऐसा दान व व्रत बताइए जिससे मेरे पति मुझे वापस प्राप्त हो जाएं। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, तुम मनोवांछित सिद्ध प्रदान करने वाली दशावतार का व्रत करो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे तथा तुम्हें अपना खोया पति वापस मिल जाएगा। तब दमयंती ने दशावतार व्रत का अनुष्ठान किया और इस व्रत के प्रभाव से दमयंती ने अपने पति को पुनः प्राप्त किया और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत किया और मुख्य धाम को प्राप्त हुई। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि। भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। इस कथा को सुने बिना दशावतार व्रत अधूरा माना जाता है। कार्तिक माह में सभी स्त्रियां तुलसी माता को सींचने जाया करती थीं। कोई धन मांगती, कोई पुत्र मांगती और कोई जल चढ़ाकर चली आती। पर एक बूढ़ी मैया सवा पहर रात को उठती और सवा पहर दिन चढ़े तुलसी माता की पूजा करती। तुलसी माता को सींच कर कहती, हे तुलसी माता, सबकी दाता मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता बहू दीजिए, बेटा दीजिए, पोता दीजिए, लड्डू दीजिए, पीताम्बर की धोती दीजिए, गहना दीजिए, घी का घड़ा दीजिए,
मीठी मीठी खीर और पूड़ी दीजिए, दाल भात का भोजन दीजिए, धन दौलत दीजिए, पोता पोती को काम दीजिए, तुलसी का पत्ता दीजिए, मुंह में गंगा जल दीजिए, सूरज की राख दीजिए, जल यमुना का नीर दीजिए, ग्यारस का दिन दीजिए, मरु तो वैकुंठ में वास दीजिए, चंदन का दाग दीजिए, मरु तो कृष्ण जी कंधा दीजिए, ताकि हर हर कहते वैकुंठ जाऊं। रोज इतना कहकर चली जाती थी। उस बुढ़िया की इतनी सारी बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा कि आपको सभी स्त्रियां आकर जल चढ़ाती हैं और आपका पूजन करती हैं, तो आप सूख क्यों रही हैं? ऐसा क्या हो गया है? तब तुलसी माता ने कहा कि हे भगवान, आप मेरे से बात मत पूछो। तो भगवान बोले कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने भगवान से कहा कि एक बुढ़िया माई आती है और रोज इतने सारे मन्नतें मांगती है, पर मैं सभी मन्नतों को तो पूरा कर दूंगी, लेकिन उसके मरने पर कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान बोले कि जैसा नसीब होगा वैसा ही होगा। हे देवी, आप सोचिए मत, हर हर कहते हुए फूलिए फलिए। भगवान ने कहा कि जब वह मरेगी तब मैं उसे कंधा दे दूंगा। आज सुबह सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ उसे मिल जाएगा। कुछ ही दिनों बाद वह बूढ़ी मैया ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और मैया को सभी लोग उनको तुलसी जी की भक्तिन कहते थे। उनके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए गांव वालों ने ही उनके अंतिम संस्कार की योजना बनाई और उसे नहलाकर बैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे। तो उनका शव इतना भारी हो गया कि उसे कोई उठा नहीं पाया। एक दूसरे की तरफ देखकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कहने लगे कि यह बुढ़िया माई कितना पूजा करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए यह इतना भारी हो गई। पर दूसरे गांव में चर्चा होने लगी कि बुढ़िया माई कोई भक्ति नहीं थी, वह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा कहते थे वह पापिनी है, जो किसी से भी नहीं उठ पा रही है। इधर भक्त वत्सल भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके आए और वहां पर एकत्रित लोगों से पूछने लगी कि यहाँ पर इतना भीड़ क्यों लगा है, जिससे लोग कहने लगे कि यह बुढ़िया माई मर गई है और ये पापिन थी, जिससे वह किसी से नहीं उठ रही है। सब उठा उठा कर थक गए हैं। तब ब्राह्मण बोला कि मुझे एक बार बुढ़िया माई के कानों में कुछ कहने दो, तो देख लेना यह उठ जाएगी। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए, शायद उठ जाए। तब भगवान ने बुढ़िया माई के कानों में कहा, हे बुढ़िया माई, देखो मैं आ गया हूँ। और बुढ़िया माई पूजा करते समय जो शब्द कहती थी, भगवान ने उनके कानों में वही शब्द कहा, तू बिरला सींच, तेरा मैं करूँ निस्तार तेरा। बुढ़िया माई, बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पुआ ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, तुलसी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, ग्यारस का दिन ले, चंदन की दाग ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने बोला, आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और बुढ़िया माई उठ गई। सबको आश्चर्य हुआ। भगवान स्वयं उन्हें अपने कंधे पर ले गए। सभी लोगों ने देखा कि मुर्दा घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आए थे, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे लोगों को समझ में आ गया कि वह भगवान ही थे जो बुढ़िया माई को कंधा देने आए थे। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मुक्ति कराई, वैसे सबकी कराना, सबको भगवान का कंधा मिले, सबको स्वर्ग देना। तो भक्तों, ये थी दशावतार व्रत की पावन कथा और तुलसी माता की कथा। तो आपको ये कथा कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और व्रत कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।